को बताया जा रहा है कि आप उसके साथ गई थी कहीं रात को, जब आप उससे मिलने गई थी फोटो डिलीट करवाने के लिए, क्या उस समय आप उस लड़के के साथ कहीं और गई थी? नहीं, बस वो मुझे रूम ले जा रहा था तो कोई हाथ पकड़ खींचते, मतलब आधे रास्ते तक तो मैं अपने से गई हूँ, सुपर के सेकंड वाले गेट तक, वहाँ तक मैं अपने से गई हूँ चल के। बाकी उसके थोड़ा आगे मतलब उसे पता था कि यहाँ कैमरा नहीं लगा, तब वहाँ से मैंने जोर जबरदस्ती किया है, हाथ खींचते तब वहाँ से लेके गया उसने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपके साथ गलत हुआ तो पुलिस भी कह रही गलत नहीं हुआ और हॉस्पिटल में गलत नहीं, तो आप क्या मानती है कहाँ से छुपाया जा रहा है ये चीज़ें? हॉस्पिटल से। क्यों छुपाया जा रहा है? ताकि उनकी इंसल्ट ना हॉस्पिटल पे बात ना आए। जब आपका वीडियो वो बता रहा था कि आपके फोटो है, उस फोटो में ऐसी क्या चीज़ थी कि जो आप उससे डर गई और एडिट वगैरह करवाया था, मतलब ऐसे स्टेटस में नॉर्मल कोई फोटो लगाता है तो उसको कितना क्या कर दिया था ऐसा कि आप उसके मतलब वो मेरे मतलब स्क्रीनशॉट लिया था और जो डीपी वगैरह मतलब 3 से 4 फोटो मेरी रखा है अपने पास, जिसमें से 1-2 फोटो वो एडिट करवाया, बाकी और फोटो नॉर्मल रखा, जो कि और मेरे पास अगर कुछ मैसेज भेजता था तो मेरे सीन करने के तुरंत ही वो डिलीट कर देता था। आप ये बताइए कि आपने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया है, फिर दोबारा मीडिया में आने की क्यों जरूरत है? क्योंकि कोर्ट में मतलब बाहर से उन्होंने अपने मन से जो लिखवाया था मुझे वही पढ़वाया है, वही कोर्ट में बुलवाया है मेरे से। कोर्ट में 164 का जब बयान होता है तो जितनी जानकारी है वहाँ आप और न्यायाधीश के अलावा कोई नहीं होता, तब आपने वहाँ बयान दिया होगा तो आपने वही सारी चीज़ें बताई हैं जो आपके साथ हुआ। जो उन्होंने मुझे बोला था मैंने वही बताया, जो मतलब बाहर उन्होंने लिखवाया भी था, मतलब पहले थाना भी ले गए ना, वो जहाँ हम लोग को रखा गया था वन स्टॉप सेंटर में, वहाँ पहले कम से कम 4 से 5 लेडीज़ यही पुलिस आई थी वहाँ। कुल मिला के आपका ये कहना है कि पुलिस ने जो आपको बताया था वही आपने न्यायालय के अंदर बोल दिया, ऐसा क्यों? पुलिस वाले ऐसे पुलिस के दबाव में आपको वो इतना मतलब चिल्ला के बोल रही थी, लग रहा था मारेंगी भी, ऊपर से उससे अच्छे से बोल ही नहीं रही थी, चिल्ला के वही जोर जबरदस्ती मतलब एकदम चिल्ला के बोल रही थी। जब परिवार आपके साथ था, भीड़ आपके साथ थी और न्यायालय के अंदर परिवार आपके साथ न्यायालय में था ना, वो तो डायरेक्ट मुझे ले जाके वहाँ अंदर कर दी, बाहर किसी के नहीं पास हम लोग भी न्यायालय में थे उस समय, मिलने ही नहीं दिया मुझे किसी से, मुझे डायरेक्ट वो अंदर कर दिए ले जाके, और बशी मैम थी तो वही मेरे साथ थी। एक दिन पहले 8 बजे रात से मिलने ही नहीं दिए परिवार वालों को, अनावश्यक दबाव बनाया, वो बच्ची है डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। अच्छा, ये जब न्यायालय बयान चल रहा था शायद आप भी वहाँ मौजूद थे? हम लोग बाहर थे, मिलने नहीं दिया गया हम लोग को, एक दिन पहले 8 बजे रात से नहीं मिलने दिया। मैं वन स्टाफ 1 बजे रात गया था तो मुझे वहाँ की स्टाफ बोली कि तुम्हारे ऊपर भी केस दर्ज हो जाएगा, रात में यहाँ आओगे तो चले जाओ घर। मुझे एड्रेस भी नहीं बताया जा रहा था कि कहाँ रोके, वो तो मैं अपने से ढूंढते ढूंढते पहुँच गया। बेटा न्यायालय में जाने से पहले जब आप गए हो, जब जो बता रहे थे रात में आप लोग को न्यायालय में जब जाए तो जो मैडम थी वो जो बता रहे थे आप, वो बताओ इनको क्या हुआ, क्या बोल रही थी वो, क्या लिख पढ़ के दी थी, क्या बोल रही थी? हाँ वही लिखवा रही थी बार बार, फिर मतलब साइन करवाती, फिर उसे फाड़ देती, फिर कुछ और लिखा बोलती कहीं ये गलत है ये गलत है, कुछ मतलब वो लोग पूरी तरह टाइम पास कर रहे थे, बाकी और कुछ नहीं। आपका वहाँ मौखिक बयान हुआ होगा, आपने जो बोला होगा वही लिखा गया होगा। आपने अभी कल बयान जो दिया था न्यायालय के बाहर कि हमने वही बताया जो आपको बता रहे हैं, आपने न्यायालय का बाहर जो बयान दिया था मीडिया के सामने, कोर्ट के अंदर, उसमें कोर्ट के बाहर जब आपने बोला था कि हमने यही बताया है न्यायालय के अंदर भी जो हम आपको बता रहे हैं, तो मतलब आपने उस समय सही बोला था या अभी सही बोला? मैं अभी सही बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लिखवा के यही दिखवाया था कि इसमें जो लिखा वही पढ़ लो, वही जाके बोल देना तुम मतलब, और वही लिखवा देना। तो जो पुलिस मतलब आपका कहना है जो पुलिस ने आपको समझाया वही आपने न्यायालय में बोला? वन स्टाफ सेंटर में जब आप थी तो पुलिस ने दबाव बनाया था कि छेड़खानी का मामला दर्ज करवाओ, वो तो वन स्टाफ सेंटर में छोड़ के चले गए, ना ही बैठे ना ही कुछ बोले उन्होंने कोई, आपने छेड़छाड़ भी करता वो सब वो अपने मन से लिखे हैं। कुल मिला के आप दोबारा मतलब अगर ये सिचुएशन बनती है तो दोबारा न्यायालय के अंदर जाने के बयान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 164 का जो बयान हो गया है वो एक ही बार होता है, कलमबद्ध बयान होता है, तो फिर दोबारा आप ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ गलत हुआ। मतलब न्यायालय के बाहर आप कैसे फ्री हो गई कि आप सीधे मीडिया के सामने बोलने लगी कि हमारे साथ गलत हुआ? न्यायालय तक आप फ्री नहीं थी? फैमिली वहाँ से वो लोग छोड़ के चले गए, वहाँ पास कोई नहीं।